हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेके हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें जो निफ्टी की ओपनिंग देखने को मिली थी वो हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और हल्की सी गैप अप ओपनिंग के बाद पूरे ट्रेडिंग सेशन हमें आज के दिन निफ्टी में एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो भी अपने डेज हाइस के आसपास ही निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक होता है और इसके ऊपर हमें कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब आज के ट्रेडिंग सेशन में आखिरी के आधे घंटे में निफ्टी ने अपने इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक भी किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। इसी के साथ अगर हम निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो हमें निफ्टी के चार्ट के ऊपर लोअर लेवल्स पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिसमें कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो नेकलाइन हमारे सामने निकल कर आती है वो हमारे सामने निकल कर आती है कुछ इस तरीके की। ये जो मैंने चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है ये इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेकलाइन है और इस नेकलाइन को निफ्टी ने आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेक किया और इसके ऊपर क्लोजिंग देने में भी सक्सेसफुल रहा। अब इस स्विंग हाई के लेवल का ब्रेकआउट और इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट, ये दोनों चीजों से हमें क्या पता चलता है? इन दोनों चीजों से हमें ये पता चलता है कि शॉर्ट टर्म में निफ्टी जो है वो बॉटम बना चुका है। ये जो हमें स्विंग लो देखने को मिल रहा है 18,250 का, ये 18,250 के लेवल को निफ्टी जो है वो शॉर्ट टर्म में एक बॉटम बना चुका है और हमें करंट लेवल से निफ्टी के अंदर अब एक फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक बार फिर से। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर अब हमारी प्लानिंग किस तरीके से होनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे 18,450 के इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर। जैसे ही निफ्टी 18,450 के इस स्विंग हाई के लेवल को ब्रेक करेगी और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करेगी तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 18,525 के ये स्विंग हाई के लेवल्स। और अगर 18,525 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,600 के ये स्विंग हाई के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि लगभग 18,325 का लेवल है। अगर 18,325 का ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे निफ्टी कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हुआ और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने को मिल रहा है ये पैटर्न फेल हो जाएगा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन हमें देखने को मिलता है तो हम निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो टारगेट्स होंगे वो होंगे 18,250 के ये स्विंग लो के लेवल्स। और अगर 18,250 के लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,200 के ये लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक के मार्केट एनालिसिस की बात करें तो निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ओपनिंग देखने को मिली है वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। देन उसके बाद निफ्टी बैंक जो है वो ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, एक रेंज के अंदर साइडवेज मूवमेंट शो करता रहा और वो रेंज हमारे सामने क्या निकल कर आती है? ये स्विंग हाई और ये डबल बॉटम के लेवल के बीच का ये स्पेस। इस स्विंग हाई और इस डबल बॉटम के बीच में बैंक निफ्टी जो है वो पूरे ट्रेडिंग सेशन कंसोलिडेट करता रहा। हालांकि बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो अपने डेज हाइस के आसपास ही हुई है। अब लास्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि बैंक निफ्टी के अंदर जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर करेंगे और शॉर्ट पोजीशन जो बिल्डअप करेंगे वो इस डबल बॉटम के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। अब बैंक निफ्टी आज के ट्रेडिंग सेशन में इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहा, लेकिन क्लोजिंग बैंक निफ्टी की इस स्विंग हाई के लेवल के पास हुई है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जो चांसेस बन रहे हैं वो इस स्विंग हाई के लेवल के ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। उसके पीछे का रीजन भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर हम बैंक निफ्टी के आज के इंट्राडे चार्ट को देखते हैं तो आज के इंट्राडे चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर हमें हायर लोस की फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रही है। पहला लो तो हमें बनते हुए देखने को मिला ओपनिंग सेशन में और दूसरा लो हमें यहां पर बनते हुए देखने को मिला जो कि पहले लो के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ है। और हायर लोस की जो फॉर्मेशन होती है वो अपने आप में ही एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन होता है।
तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर जो चांसेस बन रहे हैं वो इस स्विंग हाई के लेवल के ब्रेक होने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी के अंदर ये स्विंग हाई का लेवल ब्रेक हो जाता है और इसके ऊपर हमें कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाता है, तो ये जो हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डबल बॉटम के लेवल्स क्रिएट होते हुए देखने को मिले हैं, ये डबल बॉटम के लेवल्स फिर बैंक निफ्टी के अंदर हमें शॉर्ट टर्म बॉटम के तौर पे बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें कल को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो प्लानिंग हमारी बहुत क्लियर है। जैसे ही हमें इस स्विंग हाई के लेवल के ऊपर कोई भी पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा, हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 43,600 के ये लेवल्स। और अगर 43,600 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो 43,900 के आसपास के ये स्विंग हाइस के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की, तो शॉर्ट पोजीशन हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे बिल्डअप करेंगे। अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक होता है और उसके नीचे निफ्टी बैंक कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है, तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का मैं रीजन बता देता हूँ। अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी के अंदर जो ये हमें हायर लोज की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ये फॉर्मेशन हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाएगी। दूसरा रीजन क्या है, अगर ये स्विंग लो का लेवल ब्रेक हुआ तो हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ट्रिपल टॉप बनते हुए देखने को मिल जाएगा। पहला टॉप हमें यहां पर बनते हुए देखने को मिला, दूसरा टॉप हमें यहां पर बनते हुए देखने को मिला। और अगर करंट लेवल से इनकेस हमें सेलिंग देखने को मिल जाती है और ये लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिल जाते हैं, तो तीसरा टॉप हमें यहां पर ये बनते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर हम इस स्विंग लो के लेवल के नीचे शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो हमारे सामने निकल कर आएंगे लगभग 43,000 से 43,100 के आसपास के लेवल्स। और अगर 43,000 के राउंड लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,850 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर हमें किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को कंप्लीट करता हूं। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नॉलेज प्रोवाइड करना है। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले अपने एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें और अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।